खत्म शुरू कर सो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग से यूट्यूब और फेसबुक पेज है। आज मैं आ गई हूँ एक जैसे हमारे किसान है, किसान काश्तकार बोलते हैं, काश्तकार किसान के पास है। जो हमारे खेती कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की खेती होती है। जैसे सरसों की खेती होती है, चने की खेती होती है, और भी जैसे जौ की खेती होती है। और कई मेड़ में मतलब काश्तकारों की खेती के कार्य के विषय में बहुत सारी खेती आती है। लेकिन आज तक एक ऐसी खेती आपने सुनी होगी और देखी होगी, जैसे ग्वारपाठा एलोवेरा बोलते हैं, ग्वारपाठे की खेती। ग्वारपाठे की खेती आज एक जैसे भैरूसर के किसान है महावीर जी पूनिया, महावीर जी के पूनिया के खेत में मैं आया हुआ हूँ। और ग्वारपाठे की खेती 7 सालों से ये ग्वारपाठे दिख रहे हैं। ये 7 साल पहले के ग्वारपाठे हैं। अब नए भी ग्वारपाठे बोए हुए हैं और 7 साल पहले के अभी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा नज़दीक आकर दिखाइए। ये 7 साल पहले के ये ग्वारपाठे बोए है। काफ़ी इन महावीर जी पूनिया ने ग्वारपाठे के विषय में इनकम है वो उठाई है। और महावीर जी पूनिया आगे जो है उन तक चाल कर मैं बातचीत करूंगा कि भाई खेती के विषय में, ग्वारपाठे के विषय में इतनी मतलब आपने क्या अनुभव किया है। आप ओनली ग्वारपाठे की खेती करते हो तो इसके विषय में किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। आजकल क्या है कि ज़मीन है वो ज़मीन में व्यर्थ ज़मीन को छोड़ देते हैं किसान है वो, उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ हमारे इस ज़मीन के अंदर होती है। और कम खर्चे में वही कम खर्चे में एक एलोवेरा ऐसी चीज़ है, वो कम खर्चे में ग्वारपाठे है वो हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर ग्वारपाठे बहुत है। इसी साइड में थोड़ा दिखा दीजिए, वो ग्वारपाठे अब के है इसी साल के। और ये जो मैं खड़ा हूँ ये ग्वारपाठे वो 7 साल पहले के। चलते हैं महावीर जी पूनिया के पास में और जानकारी काफ़ी बताएंगे किसान भाइयों को और किसान भाइयों को समझाएंगे। महावीर जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आपको स्वागत है आपका हमारे चैनल के माध्यम से। और महावीर जी खेतीबाड़ी का कामकाज अच्छा है ना? हाँ जी, अच्छा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर के ये ब्लॉग बनाया, और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और हाँ इसके जी, बारे में ज़्यादा से जानें, ज़्यादा शेयर करें। शेयर करें। ये एलोवेरा है। एलोवेरा मैंने इसको 6-7 साल पहले लगाया था। ये ज़्यादा दूर में नहीं है, करीब आधा बीघा में है। हमें आधा बीघा में हाँ, है। 100 फुट इसकी चौड़ाई है और करीब 120 फुट इसकी लंबाई है। और ये 6-7 साल से मेरे यहाँ लगा हुआ है। शुरुआती 2 साल में ये नहीं बिका बिल्कुल भी, अच्छा, और उसके बाद में इसका निनाण-निनूण कुछ नहीं किया हुआ। आप देख रहे हो ये सारे जैसे मतलब आंकड़े। कम मेहनत है। हाँ, न नहीं, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत किया नहीं या करने वाले नहीं है, मेहनत अच्छा, करते नहीं है खेती के करते अंदर। नहीं। समस्या यही है। तो 7 साल बाद में मैंने एक 3 बीघा 3 बिस्वा मैंने ऊपर भी लगा रखा था। अच्छा, वैसे इसमें कोई इतनी इनकम नहीं हुई क्योंकि इसको हम सेट नहीं कर सके। अभी मैंने नया मतलब 40 बीघा में ये ग्वारपाठा लगाया है। 26 बीघा मेरा उधर खेत है और ये 13 बीघा ये है। अभी ये इस साल इस ग्वारपाठे को इसके अंदर अभी तो ये अभी कटा हुआ है, अच्छा, और इसके अंदर अभी ये 25 टन हुआ है। एक 25 टन। एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी जो 19.5 टन की मैंने भरवाई अच्छा, है, और 2 पिकअप जो 3-3 टन की हैं। 25 टन हुआ है ये। 25 टन मतलब आपने बेच दिया। हाँ, बेचा है मैंने अभी, और ये 6 महीने में, 4 महीने 6 महीने में दोबारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये जो सिट्टा है, अच्छा, ये सिट्टा है। हाँ, सिट्टा है, इसकी सब्जी बनती है। ये शरीर में अपने स्वास्थ्य के लिए, बाओ-वादी के लिए, गोड्डों के लिए ये काम आता है। ये भी एक प्रकार का थोड़ा मैं कैमरे के नज़दीक हाँ, जाकर सिट्टा दिखा देता हूँ। ये सिट्टे है दोस्तों, ये सिट्टे है। तो अब ग्वारपाठे की सब्जी है वो इस सिट्टों की बहुत अच्छी बनती है। देखिए ये सिट्टे, ये महावीर जी है वो तोड़ कर दिखाई है मैंने। तो महावीर जी इसकी सब्जी बने तो सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है सिट्टों की सब्जी। और ग्वारपाठे कितनी मिस्र के ग्वारपाठे होते हैं? एक ही होते हैं या मिठे अलग उम, अलग? नहीं, ग्वारपाठा 2-3 टाइप का होता है। एक तो खरा होता है, एक मीठा होता है। लेकिन जो खरा होता है स्वास्थ्य के लिए वही लाभदायक होता है। वही लाभदायक हाँ, है। उसकी भी चाहे सब्जी खाओ, उसका जूस पियो। अच्छा, जैसे अपन बाज़ार से जो लेते हैं ना, बाज़ार से जो पैकिंग लेते हैं, हम्म, उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह के केमिकल डाले हुए होते हैं जिससे वो खराब नहीं हो, खराब लंबे नहीं। समय तक पड़ा रहे। मार्केट में ऐसा ही ग्वारपाठा आता है। लेकिन वो अच्छा है। लेकिन लेकिन अगर आपके खेत में ग्वारपाठा है, आप अपने घर पे लगा रहे हैं, तो जो ग्वारपाठा 1.5 साल का हो जाता है, हम्म, और 1.5 साल की पत्ती से तुरंत आप अगर उसका जूस निकाल करके पीते हैं, वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है। या फिर जो किसान जिसके अंदर जैसे अभी आपने देखा होगा मेरे यहाँ बथुआ खड़ा है। मैंने बता कई, बहुत है। हाँ, कई दूर तो मैंने निनाण करवाया, लेकिन निनाण नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा बथुआ हो गया है। तो बथुआ उसी खेत में मिलेगा आपको जो ऑर्गेनिक खेती करता है।
यानी जो स्प्रे नहीं करता जहर की, और जहर जहर डालने से बथुआ तो जल जाएगा, बथुआ जल जाएगा। लेकिन खाने वाला जो अपन जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको तैयार करते हैं, वो उससे सिस्टम खत्म हो जाएगा। वो और आगे वो बढ़ने लगे जाएगा। हाँ, जहर जहर पड़ेगा उसके अंदर, जहर वो जहर पड़ेगा। जो अपन जो स्प्रे करके जलाते हैं, जो खरपतवार होती है उसको, तो उससे क्या होता है, वो जहर उसके अंदर ग्वारपाठे में भी आता है। प्राय क्या होता है, किसान के जो अपन खेती करते हैं, कोई भी खेती करो, उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं होती है, लगभग घाटा ही होता महावीर है। जी, सबसे पहले ग्वारपाठा आपने लगाना शुरू किया तो क्या अनुभव किया? आप कहाँ से, मतलब कोई आपको बताया होगा? इसकी जैसे समस्या है, मैं शुरुआत में क्या हुआ कि यहाँ हमारे सरदार सर में ये पतंजलि की दुकान रखते हैं। अच्छा, अच्छा। भीम जी आपके बिल्लियों से हैं, उनकी पतंजलि की दुकान है हाँ, यहाँ हाँ, हाँ। सरदार सर। उनके साथ मैं बाबा रामदेव के कैंप में गया था। अच्छा, कैंपिंग गए। हाँ, उस टाइम मेरे ग्वारपाठा लगा हुआ था, लेकिन तैयार नहीं था। हुँ। तो हमने बाबा रामदेव के वहाँ जाकर के वहाँ उनको उस टाइम उनका जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, हुँ, उसके हुँ। अंदर हम 2 व्यक्ति थे। एक तो मैंने उनके खिलाफ बोला हुँ। कि भई आपने किसानों को इस तरह से ग्वारपाठा लगा दिया है, मार्केटिंग नहीं हो रही हुँ, है, हुँ। ग्वारपाठा नहीं ले रहे हैं। और एक दूसरे ने बोला, लेकिन हमारा उसमें कुछ नहीं आया, लाइव लाइव में भी कुछ नहीं आया। तो आपके लगाने के बाद किसान भाई और ही कोई खेतों में ग्वारपाठे लगाए? नहीं, ग्वारपाठा मेरे मेरे लगाने के बाद मैंने तो अभी लगाया है ये 40 बीघा में तो। हाँ, हाँ। अभी लगाया है, जैसे 13 बीघा, इसमें एक खेत में 25 नहीं, बीघा है। ये 7 साल पहले का है 7 तो साल का सिर्फ इतना ही है। इतना ही है। यहाँ गाँव के अंदर कोई इसकी खेती और नहीं कोई करता। नहीं करते। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग लीक से हट करके चलते हैं ना, तो उसको लोग पागल मानते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ, उसको प ये क्या है, बिल्कुल पागल सही है, सही है, इनका सही है। खेत खराब नई हो कोई गया है। तकनीकी अपनाते हाँ, हैं हाँ, तो हाँ। उसको मतलब हाँ, लोग समझते लेकिन नहीं हैं। इसमें इसमें क्या है देखो, किसान के खेती घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको ट्रैक्टर जुताना, ट्रैक्टर से पाड़ करानी, उसको 2-3 बार जोतना, फिर बढ़िया कंपनियों का बीज ला करके डालना, फिर उनकी दवाई छिड़कना, यूरिया, डीएपी देना, फिर उसको उसका वो खरपतवार के लिए वो दवाई हुँ, डालना, हुँ, हुँ। और फिर उसका उसको लावणी करनी। तो ये मतलब जितना होता है ना, लगभग लग जाता है उतना। महावीर जी, कई-कई खेती किसान भाई है, वो ऐसी खेती है उसको जानते भी नहीं है। जैसे ये आपने ग्वारपाठा लगा लिया, ग्वारपाठा है और इरंडी है, इरंडी भी ऐसे ही हो जाती है, हाँ, यहाँ इसी अपने एरिया में। हाँ, होती है। इरंडी में काफ़ी मतलब मुनाफ़ा है। हाँ, ये ग्वारपाठे में एक और कारण है। जैसे यहाँ मेरे खेत में खारा पानी है, हुँ। और खारे पानी की खेती दूसरा कुछ ज़्यादा होता हाँ, नहीं है। ज़्यादा होता नहीं है। जैसे मैंने वो आप देख रहे हैं वहाँ, वो ये आपकी जौ लगा रखी है। सही है। जौ है, ग्वारपाठा है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखने के लिए लगाया था 6-7 साल पहले कि इसमें क्या है। अभी आप ग्वारपाठा है वो आप यहाँ काट कर बेचने के जैसे मंडियों में ले जाते हो तो हर मंडी में बिक जाता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं इसका बिक जाता। सबसे बड़ी समस्या ये मार्केटिंग की समस्या है। मार्केट बिकता नहीं, नहीं है ये। बिकता नहीं। हाँ, बिकता नहीं है, तो इसलिए लोग बाग इसको तो ज़्यादा। आपको इसी को काट कर कहाँ कौन-सी जगह ले जाना पड़ता है? मैं ले जाता नहीं हूँ, खुद ही कंपनी वाले आते हैं अच्छा, और कंपनी काट करके वाले आ ले जाते जाते हैं। हैं। हाँ, तो मतलब इसके अंदर क्या खर्चा नहीं है खर्चा नहीं किसान है। का। अगर आप इसको सही तरीके से पानी दोगे, सही तरीके से निनाण निकालोगे, तो ज़्यादा होगा। इसके अंदर आप देख रहे हो बथुआ नहीं है। अभी आप जो आपने देखा था उसके अंदर बथुआ था। इसके अंदर जैसे ये है, हुँ, हुँ। ये खरपतवार जो है वो सूख करके एक परत सी जम गई है, देखो आप। हाँ, वो जम गई है, हाँ, परत सी जम जम गई। गई है। हुँ। 6-7 साल से वो डोके जो भी है वो होता है, इसके अंदर दफन हो जाता है, और इससे ज़मीन बढ़ती है। लेकिन अगर निनाण निकालते हैं तो वो भी और अच्छी बात है, और ज़्यादा तरीके से होता है। जैसे इसको जैसे आपको मैं काट के बताऊं, जैसे इसकी पत्ती हैं, हुँ। ये पौधा तो ऐसे ही खड़ा रहता है, अच्छा, जिसके नीचे पत्ती है। अच्छा, तो महावीर जी है इसको वो ग्वारपाठे है वो काट कर बता रहे जैसे हैं। इसके नीचे पत्ती है, हाँ जी, पत्ती है। उसको इस तरह से कट जाता है, ये कट जाता और है। ये गाड़ी में गल जाता है। अच्छा, ये गाड़ी में। तो ये पौधा तो वैसे ही रह गया। महावीर जी, ये सब्जी के ही ओनली काम आता है और भी कोई जूस वगैरह जूस बनता है इसका, दवाई के दवाई काम भी काम बनती है? काम आता है। इसके जैसे अपन ये सौंदर्य प्रसाधन के लगाते हैं, तो इसका जो इसके अंदर जो है ना, वो पाउडर बन जाता है, और पाउडर उसके अंदर सबके अंदर मिलता है। अच्छा, इसके अंदर से ये जो निकल रहा है ना, हाँ, जूस ये निकला है ये। जूस नहीं नहीं, ये जो हरा निकल रहा है ना, अच्छा, ये एक प्रकार से इसको एलोई कहते हैं, और ये हलवा भी बहुत हलवाई, बहुत मतलब क्या है कि अच्छे दामों में बिकता है। ये दामों में बिकता है। लेकिन उस मार्केट तक अपनी पहुंच नहीं है। ये कंपनियां वाले हैं, वही उसको ले जा कंपनी करके। से ही कोटेंट होना हाँ, ज़रूरी है। हाँ, 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 कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अगर ये लगाते हैं, तो ये किसान के लिए बढ़िया है। अच्छा, मैंने मैंने इसलिए लगाया कि मैंने ये सोचा कि इसके अंदर यूरिया, डीएपी ज़हर अपन ज़मीन को डाल करके इसको ख़त्म कर रहे हैं। हुँ। इससे अच्छा है कम से कम अपना ऑर्गेनिक काम हाँ, करें, कोई और ओ किसी भी मेरे में से लोगों ने मेरे को कहा, अभी आपको मैं दिखाऊँगा, लोगों ने मेरे को कहा इसके अंदर ज़हर डाल करके ये बथुआ जला दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने ये उचित नहीं समझा।
व्यापार भी नैतिकता के हिसाब से किया हाँ, जाए तो अच्छा उसकी होता है। सही है। मेरे को कुछ तसल्ली होती है कि नहीं वही, अपन वही। अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो है, ये इसका अगर ऑर्गेनिक हो और उसका जूस बने, तो उस हिसाब से मतलब अपने जो ग्राहक के पास जाता है, मार्केट के अंदर जो खरीदता है, वो अगर उसको पीता है तो वो स्वास्थ्य के हाँ, लिए जी, जी, अच्छा है। जी, अच्छा रहता और है। बढ़िया यही है कि इसकी पौध ले जा करके अपने घर लगा करके उसका जूस निकालें, या आप फिर मेरा जैसे किसी खेत के अंदर कोई प्लांट लगाया हुआ है, वो सही तरीके से ट्रेनिंग लेकर के अगर खुद पैकिंग करके बेचता है, तो वो एक बहुत अच्छा। महावीर जी कोई दर्शक है वो अपने वीडियो देखेंगे तो ये सोचेंगे कि महावीर जी के पास चले गाँव में तो ग्वार पाठा ले आएँगे तो आपके पास मिल जाएगा? देखो ऐसा है, मैं उनको पत्ते तोड़ के दे दूंगा, मेरे पास तो आएंगे तो कोई पैसे ही नहीं लगेंगे। जैसे ये पत्ता है, नहीं, खरीदने के लिए आपके पास कोई आएगा? खरीदने के लिए तो जैसे ये तो इसका क्या करेंगे लोग, जैसे आकर के पत्ते तो खरीदते नहीं है। मैं जूस वगैरह निकालने का मैं देख रहा हूँ, ये अगर बड़ा काम होगा तो मैं जूस वगैरह वगैरह जी निकाल करके उसकी पैकिंग करके बेचने का मेरा प्लान है, अच्छा, लेकिन ये अभी ऐसा प्लान है हाँ मतलब कोई आगे है। फ़ॉर्मूला है वो आप भी यहाँ तैयार हाँ क हाँ करूंगा मैं, लेकिन अभी अभी मेरे पास सोच ये रहे हो सोच नहीं है। सोच रहे हो। मैं तो अभी ये सिट्टे जो हैं ये सर्दियों में होते हैं और हुँ, इनकी खूब सब्जी बनती है। सही है। तो सुबह मैं 2 घंटे उठता हूँ, ये मेरे को सिट्टे तो तोड़ने ही होते हैं। हुँ, हुँ। तो ऊपर वाली जो फली है ना, ये जैसे पक्का होता है उसको तो मैं डाल देता हूँ। ये ऊपर वाली फली है वो ले जा करके सरदार सर में कई लोग जो इंटरेस्टेड हैं, अपने जो कांग्रेस से जीते हुए एमएलए हैं अनिल जी, वो मेरे पास आए थे, हुँ, हुँ। वो भी बड़े इंटरेस्टेड थे हाँ, सही है। सब्जी सब्जी के। या कई और भी हैं, और जैसे भी आते हैं। आपके महावीर जी लाटा हैं, पुस्तक आ वाले, जाए कि हमारा महावीर जी पुस्तक के वितरण पास जो ग्वार करते हैं। पाठ है तो ग्वार पाठे लाने के हाँ, लिए। नहीं वो इंटरेस्टेड हैं कि सीटा ला करके दो हमें। तो मैं तो ऐसे ही उनको तोड़ करके सब्जी के लिए ले जाता हूँ। अपने ये दीक्षित जी हैं जो बीएड कॉलेज में आपके पीटीआई हैं, हाँ, सही है, उनके सही है। मिसेज है एसबीडी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। हुँ, हुँ। तो उनको भी कई बार मैंने ले जा करके दिया है। अच्छा। अभी ऐसा कोई बिजनेस पर्पज से या किसी को नहीं है, लेकिन अगर जैसे कोई काम हो तो आप मेरे से अभी सिट्टे के लिए, या ये पत्ती है, इसका अगर जूस काटने के निकालने के लिए अगर आप ले जाते हैं तो हाँ, मेरे पास आकर के मुफ्त ले जाएं, आप हाँ, कोई कोई पैसे पैसे वैसे की नहीं, बात नहीं है। कोई अगर पैसे कोई नहीं। पौध है आप लगाना चाहते हैं 5-4, तो आकर के यहाँ से ले जाएं। हाँ, बिल्कुल मैं सही। मैं आपको, मेरे को बड़ी खुशी होगी हाँ, अगर हाँ। आप मेरे से ले जाएंगे तो। तो साथियों ये महावीर जी पूनिया है वो बहुत गुआर पाठे के विषय में एलोवेरा के विषय में बहुत बड़ी जानकारी बताई है। ये गुआर पाठे वो 7 साल पहले के हैं और गुआर पाठे की खेती बहुत अच्छी तरह से कर रखी है और जूस वगैरह निकालने के लिए या सब्जी के लिए अगर किसी को गुआर पाठे चाहिए तो महावीर जी पूनिया के इसी खेत में आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। उद्दा सर के पास में है और बहुत बड़ी जानकारी बताई है। आगे महावीर जी पूनिया की ये सोच है गुआर पाठे तो लगा लिए, काफ़ी गुआर पाठे हैं लेकिन आगे इसका जो कोई फार्मूला है वो तैयार करने की सोच रही है लेकिन टाइम लगेगा। इसी जगह पर यहाँ पर जैसे कोई दवाई वगैरह जूस वगैरह या जैसे एलोवेरा जूस आता है तो यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कोटेंट होने से वो फार्मूला है वो तैयार होगा। और थोड़ा अभी जो इस टाइम का लगाया हुआ है वो और दिखा दीजिए चलो आप। आपको दिखाते हैं। ये तो 7 साल पहले का था और अभी जो इसी साल के अंदर जो लगाया हुआ है वो हम जाकर थोड़ा महावीर जी के पास में और देख लेते हैं क्योंकि एक कई प्रकार की खेती बाड़ी का काम होता है। तो गुआर पाठे होते हैं, इरंडी होती है, ये कम पानी में और कम मेहनत में भी हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये लगाया हुआ है, इसका लगाया हुआ है। ये इसका लगाया हुआ है। सितंबर अगस्त सितंबर के महीने में लगाया हुआ है ये। अच्छा, ये कम से कम 12 महीने तो इसको लगते ही हैं तैयार होने में। अच्छा, अगर इसकी ज़्यादा देखभाल की जाए ना, तो ये जल्दी भी तैयार हो सकता है। इसके अंदर ये जो खड़ा है ना आपके, ये बथुआ अच्छा बुध बथुआ खड़ा है ना, हाँ, इसका हाँ, निनाण नहीं होने की वजह से खड़ा है। अच्छा ये निनाण नहीं और होने की हाँ वजह से हाँ करा हाँ है। हाँ, और जैसे ये सिट्टा जो मैं आपको बता रहा था, हम्म, ये जो है ये डंडी से पूरा आता है, इसकी सब्जी बनती है। इस इसका सिक्के की अचार भी डालता हूँ मैं। अचार भी। हाँ अच्छा, हाँ, मैंने शुरू किया है। मैं अभी तो लोगों को, कईयों को टेस्ट कराने के लिए डिब्बे दे करके भी आया था, आप टेस्ट करो। अच्छा, 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 बाकी ये ग्वारपा था वहीं से बहुत है ना। बहुत महावीर जी किसान लोग तो बहुत है लेकिन आपका जो काम है वो हमारे बहुत पसंद आया है और आप बहुत एक किसान भाइयों को संदेश दे रहे हैं कि जो हमारी जो ज़मीन है वो एक साइड में अगर व्यर्थ है तो उसमें उसको व्यर्थ मत छोड़िए क्योंकि ये ऐसा कोई जैसे आपने गुआर बाठे लगा रखे हैं तो ऐसा लगा दीजिए ताकि उसमें कम मेहनत और कम खर्चे में ही ये तैयार हो जाए। देखिए, इसको ज़्यादा लगाने की बजाय पहले इसको टेस्ट करना चाहिए। जैसे अपने अपने सबसे बड़ी जो अभी समस्या है मार्केट में, जी, जी। मार्केट के अंदर सिवाय जहर के कुछ नहीं आ रहा है।
ज़हर से ही हाँ, सारा ज़हर भी आता है, ज़हर ही सारे आ रहा है। सारे ज़हर ही तो आते हैं। अपने को किसान को कम से कम 1-2 बीघा ज़मीन ऐसी रखनी चाहिए जिसमें जिसमें ज़हर नहीं हो। ज़हर की अब चीज़ जो नहीं। ज़मीन जिसके अंदर ज़हर डाला हुआ है, वो करीब 4 साल पड़ा रहने से हाँ, ही उसका उसको असर ठीक होता है। हाँ, 4 साल लग तो जाता है। आप उसको, अगर ऐसा आपकी प्लानिंग है तो आप बीघे या 2 बीघा में ग्वारपाठा लगा करके उसको 3-4 साल छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे कोई इनकम होगी वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप घर के लिए जो सामान आपको चाहिए, जैसे दालें हैं, जैसे सब्ज़ी है, खाने की बाजरी है, तो वो उसके अंदर आप पैदा हाँ, कीजिए। ताकि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ खिलाइए स्वास्थ्य के लिए अच्छा जो रहे। अच्छी हो, क्योंकि आप जो पैदा करेंगे ना, वो लाखों रुपए में आप दे करके भी बिल्कुल बाज़ार से नहीं खरीद सही है। सकते। इसके लिए किसान को ये करना चाहिए कि 2-4 बीघे में, और शुरुआत क्या होता है कि इसके अंदर मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें कंपनियों से अपना कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर कोई कंपनी कॉन्टैक्ट करके और उससे अगर आप खेती करते हैं तो वो अच्छा है। अगर फिर भी आप मार्केट पहले देखें, और अगर आपको मार्केट नहीं मिल रहा है तो आप 1-2 बीघों में लगाइए, उसको तैयार हाँ, कीजिए। अनुभव हो जाएगा। हम चेष्टा करेंगे, मैंने 40 बीघा में लगाया, तो मैं भी मार्केट हाँ के जी, लिए जी, जी। ढूँढ रहा हूँ। मैं भी चेष्टा करूँगा, आप ऐसा लगाएँ, हाँ, लगा जो करके आप ज़्यादा किसान अगर ग्वारपाठे पैदा करने लग जाएँगे तो मार्केटिंग हो हो जाएगी फिर, जाएगी, हो अपने आप हो जाएगी, जाएगी। अपने आप हो हाँ, जाएगी। अपने आप हो जाएगी, क्यों वो एरिया बन जाएगा, एरिया लोग बन जाएगा। जो व्यापारी हैं, कंपनी है, वो आपके पास आएँगी खरीदने के लिए। बिल्कुल सही है। उधर मैं आपको और दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, हमें महावीर जी जो पूर्णिया है, जो यहाँ बैरून सर के बताए ने, हाँ, बैरून सर के है, वो यहाँ पर के खेत में गुआर पाठे की खेती कर रखी है। तो गुआर पाठे की खेती की जानकारी लेने के लिए, गुआर पाठे की फसल दिखाने के लिए मैं यहाँ महावीर जी पूर्णिया के खेत में अभी जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और बड़ा मैंने एक बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसान और काश्तकार हो तो ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सोच महावीर जी की बहुत अच्छी है। क्योंकि इतने कुंवार पाठे होते हुए भी कोई भी अगर जो जूस के लिए, सब्जी के लिए अगर ये बोल रहे हैं कि गुआर पाठे को अगर लेना चाहिए तो यहाँ आकर ले सकते हैं, कोई इसका मूल्य नहीं ले रहे हैं। और और जैसे अपने खाने के लिए कोई आदमी इंटरेस्टेड है कि अपने घर के अंदर बगीचे में जो लगाना चाहता है, तो हाँ, उसके तो अंदर यहाँ से ले पाँच जाए। 10 पौध 20 पौध अगर यहाँ से कोई हमारे से ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है सही इसका। है, सही है। उसके खाने में वो काम आएगी। आप देखिए आगे, जैसे ये खड़ा है, ये पूरा बथुआ है, और हमारे निनाण नहीं निकालने से ये पूरा का पूरा भयंकर हाँ, बथुआ हो गया है। भयंकर बथुआ हो गया। हालांकि इससे इससे ये फसल का कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, लेकिन हम निनाण नहीं निकालने की वजह से, क्योंकि अभी तो हमारा ये बिकना ही शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ, जैसे हाँ, सही सही। मार्केटिंग हो, 2 पैसे हो, तभी ये मतलब क्या है कि हाँ, तभी वो पैसे उसका पैसे खर्च हो सकते हैं खर्चा हो उसके, जाएगा। वरना इतना काश्तकार के पास पैसा नहीं होता कि वो सब कुछ वैसे ही करने शुरू कर दे। तो ये कई इस इलाकों में ग्वारपाठे की खेती होती है, वहाँ पर तो मार्केट से कोटेंट होती है, लेकिन ये महावीर जी की ये ग्वारपाठे की खेती है, लेकिन मार्केटिंग एक इसकी थोड़ी बहुत कम बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं वो खरीदने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम आते हैं। इसके लिए ये ग्वारपाठे की मैं जो खेती दिखा रहा हूँ। तो महावीर जी, आपने जो काश्तकार से अलावा कोई काम धंधे है परिवार में? मैं वैसे तो कोई है नहीं, बच्चे हैं, वो भी काश्तकारी, ये खेती वाला ही काम करते हैं, और कोई काम नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो सिस्टम होगा। मेरा मैंने एलएलबी किया है, एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, और मैं वैसे चुनाव भी लड़े हैं मैंने, अच्छा, पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा है, जिला सरदार परिषद शहर का, से। हाँ, भूमि विकास बैंक का मेंबर रहा हूँ मैं, अच्छा, अच्छा। करीब 20-22 साल रहा हूँ, और और मैं हमेशा से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, अब कांग्रेस। आप कांग्रेसी हो या? हाँ, कांग्रेस से जुड़ा, मैं हमेशा से कांग्रेस को मैंने वोट दिया है। अब थोड़ी मैं एक राजनीति के विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो राहुल जी कसवा को टिकट मिली है भाई हुँ, हुँ। कांग्रेस से, हुँ, और वो बीजेपी है, वो राहुल जी कसवा की टिकट काट दी थी। हुँ, हुँ। टिकट काटने के बाद राहुल जी कसवा ने एक दो दिन तो ऐसा आया कि निर्दलीय में लेकिन कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हुँ, हुँ। और इनसे राहुल जी कसवा की टिकट बीजेपी से कटने पर बीजेपी में जो प्रभाव कोई पड़ेगा? देखो, मैं राहुल जी कुशवाहा को बहुत बहादुर आदमी मानता हूँ कि इस टाइम में जो बड़े-बड़े नेता हैं, जैसे अपने वसुंधरा जी हैं, जिनके पास 40-45 एमएलए हैं, हाँ जी, जी। बड़े-बड़े, जैसे वो क्या साहिब सिंह वर्मा का कोई बेटा है, जैसे दिल्ली में टिकटें कटी हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर अपने रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, और धन्यवाद दे करके ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा किया आपने, मेरी टिकट काट दी और मैं तो मेरी क्लिनिक संभालूंगा। हम्म। ठीक है? तो इस वक्त बीजेपी में इतना भय है, क्योंकि इनके पास जो इनका सिस्टम है, ईडी का, जो मतलब सारा सिस्टम है, छापे मरवाना, ज्यादातर गुंडे मतलब ईडी करना, के थे।
मुकदमे करना, उससे सारे लोग भयभीत हैं। और ये अपने टिकट कटने के बाद और इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। पहली बात तो यही तारीफ की बात हाँ, तारीफ़ है, तारीफ़ है? है। नई नए कोई सदस्य अगर जॉइन हाँ, करते हैं हाँ, उसको टिकट टिकट भी नहीं देते हैं। इन्होंने हिम्मत की बात की है और ये कांग्रेस में जीतेंगे। मतलब अच्छा रिजल्ट रहेगा चूरू से। जीत जाएँगे। हाँ, जीत जाएँगे आराम से। और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नई पार्टी है, कई लोग बोलते हैं कि कार्यकर्ता हैं देवेंद्र जैसे झाझड़िया है वो एक जैसे खिलाड़ी है और ऐसे देवेंद्र जी ने खेल के अंदर तो बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मेडल भी जीते हैं। मेडल भी जीते हैं। मेरी भी पीटीए की ट्रेनिंग की हुई है भाला फेंक में। इसमें महावीर जी ये अनुभव ऐसा होगा कि मतलब चूरू जिले के अंदर राहुल जी के वोट थे कि या बीजेपी के ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। वोट किसी के नहीं होते हैं, ना राहुल जी के हैं, ना बीजेपी के हैं। वो एक ग्राउंड होता है आदमी का। अच्छा। जो आदमी जैसे मैं खेती कर रहा हुँ, हूँ हुँ। और मैं 7 साल से इस खेती वाले सिस्टम में हूँ और थोड़ी-सी मैंने की थी, तो मेरे को कुछ इसका अनुभव हुआ है। कुछ मार्केट वालों को भी पकड़ा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे मैं बिक्री वगैरह कर दूँगा, नहीं समझे क्या आप? तो ये परिवार जो कसवा परिवार है, ख़ैर हम तो कांग्रेस ही रहे हैं, तो ये मानो आप इनके खिलाफ ही रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये कसवा परिवार जो है इनका दादाजी थे दीपचंद जी, वो कांग्रेस में रहे थे। वोटरों से उसका कंटेंट हाँ, ज़्यादा है। कॉन्टेक्ट है, ये हर जैसे घर में अनिल इनकी जानकारी अनिल जी, है। भंवरलाल जी का कंटेंट है अगर जन ये जैसे अपना कार्यकर्ता उसको इस हिसाब से मानते हैं, तो मैं विरोधी रहा हूँ, तो मेरे को भी ये जानते हैं। तो जानकारी का एक बड़ा भारी प्रभाव हाँ, पड़ता है, प्रभाव लोगों पड़ता से है। मिलना-जुलना होता है। वो खिलाड़ी हैं, नए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि झाझड़िया जी अच्छे ही हैं, हाँ, अपने अच्छे, अच्छे। समाज के लिए हाँ, इन्होंने जो भी गोल्ड कैंडिडेट मेडल होते हैं जीता वो अच्छे है, होते हैं। वो विश्व स्तर पर पहुँचे हैं। लेकिन राजनीति में इनका थोड़ा मतलब ये जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये अभी जो यहाँ जो लोकल स्तर पर जो सिस्टम चल रहा है, उसका यही है कि राठौड़ साहब ने टिकट कटा दी है, राठौड़ साहब ने टिकट कटा दी है। इसका भी इन पर इम्फेक्ट इम्फेक्ट पड़ेगा। हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, और लोग बाग क्या है कि एक बड़े आदमी के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, हाँ, हैं? होते हैं, सही है। और उनसे विरोध ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से लोगों का रुझान जो रहेगा, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा आप रहेगा, मेरे महावीर जी हिसाब से। हमेशा के लिए कांग्रेस ही रहे क्या? हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं पंचायत समिति मेंबर रहा था। अच्छा। सबसे पहले पंचायत समिति जब बनी थी, उसके अंदर मेंबर का चुनाव हुआ था 95 में। 95 से 2000 में मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा था और उसके बाद में मैंने जिला परिषद का कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। फिर धीरे-धीरे मैं भंवरलाल जी यहाँ मंत्री थे। मैं किसी बात को लेकर मेरी और भंवरलाल जी की वैसे हाँ, हाँ, आपस में मिली नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा फिर मैंने वो हाँ, राजनीति भाग छोड़ नहीं दी। लिया। हाँ, भाग नहीं लेकिन लिया, आपने लेकिन मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ लेकिन हमेशा। आपने पार्टी नहीं नहीं छोड़ी। छोड़ी, मैंने मेरा वोट हमेशा कांग्रेस को दिया है। आगे देखो ये एक्चुअल में विचारधारा का मैटर है। हाँ, अगर सोच यही है कि आगे भी आपकी इसी पार्टी विचारधारा है, आप प्रजातंत्र के समर्थक हैं, आप इस राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी जातियाँ, धर्म सारे मतलब अच्छे से रहें, तो उसके लिए आपकी एक विचारधारा है। हर आदमी को विचारधारा के हिसाब से वोट देना चाहिए। मेरा महावीर जी ऐसी मानना है। गरीब और मजदूरों की किसान के लिए मतलब बीजेपी पार्टी अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है इसके विषय में देखो किसानों के लिए बीजेपी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं? किसानों के लिए हाँ, किसानों के लिए अच्छी नहीं है। अभी जैसे अभी वो पीछे 12 महीने 2 साल तक किसान बैठे रहे, उसमें 700 हज़ार किसान खत्म हो गए। अब पुराने टाइम में क्या होता था, कांग्रेस के राज में जैसे कोई किसानों का आंदोलन भी होता था, 1-2 आंदोलन हुए और होते मतलब 1-2 खत्म भी हो गया है। ऐसा तो मुद्दा प्रशासन उनको क्या है कि उनको मदद करता था, उनके मदद करते परिवार को रोज़गार देता था, नौकरी देता था, उनको पैसे की मदद करता था। लेकिन इसमें मतलब ये जो सरकार है, इसमें ये मतलब नहीं है और ये प्राय किसान के खिलाफ है, मज़दूर के खिलाफ है। इनका जो सिस्टम है मोटा-मोटी, देखो ये वैसे भी गुजरात का जो आदमी है ना, वो व्यापारिक लाइन का होता है। व्यापारी व्यापारी लाइन है। ये लोग क्या है कि हर चीज़ के अंदर फ़ायदा देखते हैं, पैसा किस में आएगा, इस हाँ पर जी इनकी जी ज़्यादा नज़र रहती है। जी 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 और गुजरात में सारा सिस्टम ऐसे ही है, जैसे पानी हमारे यहाँ दूध नहीं बिकता था और वहाँ पर 20-25 रुपए की पानी की बोतल बिकती थी और पानी की बोतलें भी 600-600 700-700 रुपए की बिकती हैं। जैसे इसके अंदर मिनरल हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी लेते हैं, उनकी बताते हैं कि इनके बहुत महावीर पैसे। जी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी का शासन खराब है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कांग्रेस के राज में किसानों को इतना मौका नहीं मिला था कि किसान है वो हमला करके दिल्ली पहुंचे ऐसा कार्य हम तो ये पहली बार भी देखा है देखिए ये अभी ऐसा सिस्टम है कि इन्होंने जो ये अपना जो किया था ना कि विश्व के बहुत से राष्ट्र आए हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ इनका जो धान है, इनके बारे में सौदा किया। मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ये किसान नेताओं की जैसे बात सुनता हूँ, हाँ सही सही तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो रुझान है वो जो अरबपति हैं उनकी तरफ ज़्यादा है। अडानी हैं, अंबानी हैं, जी जी अडानी अंबानी की तरफ ज़्यादा है
और किसान के इनके पक्ष में नहीं है। और अभी जैसे जिस तरह के जो कानून बन रहे हैं, जैसे ये हटा रहे हैं, जैसे अभी अभी का मैटर है हाँ, उसके इलेक्ट्रॉल साथ गलत व्यवहार हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो अभी मसला रोड आया पे है। कांटेदार तार बिछा दिए हाँ, गए हाँ, और हाँ, नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसके खिलाफ हाँ, बीएसपी उसके आ रही खिलाफ ही है। है। ये जिस तरह से चल रहा है ना, ये माहौल अच्छा नहीं है और ये मतलब प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है, मेरा अभी ये मानना है। किसान है, वो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और कई लोग हम जाते हैं गाँव में तो बताते हैं कि वो तो किसान नहीं है, वो तो उड़दंगबाज है। उड़दंग कैसे है? वो तो उसके पास डॉक्यूमेंट चेक कर लो। नहीं, नहीं, देखो ऐसा है, हुड़दंगबाज नहीं है, जैसे राजस्थान का किसान है, उसके पास पेट भरने का साधन नहीं है। हाँ, नहीं है। मेरे पास ज़मीन है, हुँ। लेकिन मेरे इनकम नहीं है, हाँ, क्योंकि हरियाणा का और जो हाँ, हाँ, वो पंजाब के किसान थे उसके पास इनकम थी तो वो मजबूत उसने है वो, मजबूत मजबूत है। है, वो खुल कर के विरोध कर सकता हाँ, है, विरोध कर उसके सकता अंदर है। कैपेसिटी है विरोध करने की। अगर आप अपने में जैसे अपन मजबूत नहीं है और आर्थिक दृष्टि से सिस्टम अपना ठीक नहीं है और अपन अगर सारे सारे दिन खेत के अंदर काम किए बगैर अपना पेट ही नहीं भरता है, तो अब कहाँ से अपन जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे? तो महावीर जी दर्शकों को बताएं कि जो आपने राजनीति की भी बात काफ़ी बता दी और खेती-बाड़ी के विषय में ग्वारपाठे की खेती कर रखी है वो भी काफ़ी बात बता दी और लोगों से दर्शकों से इजाज़त लेवा महावीर जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत साहब।